नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव की महा कवरेज। बस चंद घंटों बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार किया और सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में एक से बढ़कर के एक वादे किए हैं। जनता ने सभी को सुना और अब वो तय करेगी किसको विधानसभा पहुंचाना और किसे नहीं। जनता अब अपने एक वोट से तय करेगी राज्य की और अपनी किस्मत। इसी पर है हमारी आज की डिबेट। वोटर तैयार, वोटिंग का इंतजार। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है रामकुमार वर्मा, जो कि भाजपा प्रवक्ता है, और साथ ही सुमित गर्ग, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आशुतोष रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आशुतोष रावत जी, आप ही के पास आते हुए, अगर हम पिछले दिनों की तस्वीर देखें तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया है। अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। आशुतोष जी, आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से क्या एजेंडा यहां पर सेट किया गया है? देखिए आयुषी जी, जिस तरह से पूरा इलेक्शन कैंपेन चला, दोनों दलों की तरफ से बड़े नेता, जो उनके राष्ट्रीय नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता इस रण में आपको उतरते हुए दिखाई दिए। लेकिन आयुषी जी, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि आज इन बड़े नेताओं के चेहरे से कोई करिश्मा नहीं होना है। आज जो बूथ पर सबसे छोटी इकाई जिसे राजनीतिक दल मानते हैं चुनाव में, आज सबसे बड़ा दिन उन लोगों के लिए है। पिछले कैंपेन जो पूरा कैंपेन था वो बड़े नेताओं ने उठाया, बड़े नेताओं ने मुद्दे सेट किए, जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन आज का दिन इन छोटे जो बूथ पर बैठे हुए सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसी भी राजनीतिक दल है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके राजनीतिक बड़े नेता ज्यादा क्षेत्र में आए और उन्होंने कितनी रोड शो किए, कितनी जनसभा की। आज फर्क इस बात से पड़ेगा कि उनका बस्ता उठा करके कौन बूथ पर जाकर के कल सुबह 6 बजे आपको बैठा हुआ दिखेगा, वोटरों को वोट में तब्दील कराते हुए दिखेगा, पार्टी के पक्ष में मतदान कराता हुआ दिखेगा। और आज का दिन इन सबसे छोटी इकाई किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो माना जाता है बूथ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात से मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि बड़े नेता क्या मुद्दे सेट करके गए। मुद्दे जो सेट होने थे, जो लोगों को समझाना था, राजनीतिक दल अब समझा चुके हैं। अब जनता ने जो सोच विचारा है, जो जनता ने सोचा है, सुना है, समझा है, उसके इंप्लीमेंटेशन का दिन है। कल का दिन जनता का दिन है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कुछ बड़े राजनेताओं का प्रभाव पड़ने वाला है। अब सबसे छोटी इकाई बूथ पर बैठा हुआ आपका जो पोलिंग एजेंट है वो आपके लिए सबसे बड़ा नेता है। अगर उसने आज और कल मेहनत के साथ काम किया, वोटरों को निकाला और फाइनली वोट में तब्दील किया अपनी पार्टी के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर परिणाम आज की तारीख में, आज के दिन और कल के दिन के लिए ये पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग बूथ पर बैठे हुए बस्ता उठाए हुए पार्टी का आम कार्यकर्ता जो बैठता है उसके फेवर में जाते हुए आपको दिखाई दे। आयुषी, ठीक है, आप बने रहिए। आशुतोष जी, हमारे साथ सुमित गर्ग भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। सुमित जी, अगर तस्वीरें हम पिछले दिनों की देखें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आए, उनका दौरा देखने को मिला। आपकी भी तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतरे। खुद देखा गया कि राहुल गांधी उतरे, साथ ही साथ यहां पर देखा गया कि खुद सीएम अशोक गहलोत जनसंपर्क करते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। ऑडियो नहीं है आपका। सुमित जी, आपको आवाज पहुंच रही है? सुमित जी, आवाज पहुंच रही है क्या आपको मेरी? सुमित जी, लगातार देखिए आपके भी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे और यहां पर संबोधन करते हुए नजर आए। साथ ही अगर देखें सीएम अशोक गहलोत तो लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आए, लोगों के बीच पहुंचे, बातचीत करते हुए नजर आए। और आपके पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा जो इस बार चुनाव में उठाया गया है वो है गारंटी का। 7 गारंटियों की यहां पर बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। क्या कहेंगे? आयुषी जी नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं आपने जो नरेंद्र मोदी जी की बात करी उस पर आता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो शायद अपने अतीत को भूल गए। प्रधानमंत्री जी ने 2013 में इस देश की जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए इस देश के। कैसे आए कि नोटबंदी में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लाइन में लगा दिया मोदी जी ने। जब जरूरत पड़ी यूरिया की किसान को लाइन में लगा दिया। जीएसटी लगा के देश के व्यापारी को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए मोदी जी ये कहना बंद कर दें, मोदी जी की गारंटी अगर कुछ है तो जीएसटी है, मोदी जी की गारंटी अगर कुछ है तो नोटबंदी है, मोदी जी की गारंटी है तो यूरिया की लाइन है या बढ़ी हुई महंगाई है। तो मोदी जी की गारंटी केवल और एक छलावा है। जहां तक हमारी बात है, मैं आपसे बिल्कुल ये बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस समय इस प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। वो लहर क्यों ना हो। 5 साल हमने इस प्रदेश में बहुत अच्छा सुशासन दिया। हमने किसी भी राजस्थान के वासी को इलाज के खर्चे के चलते अपना घर नहीं बेचने दिया, जमीन नहीं बेचने दी, दुकान नहीं बेचने दी। हमने संजीवनी दी चिरंजीवी के रूप में और फ्री में उनका इलाज करवाया। जब बात आई किसान की तो हमने 15,427 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। 20 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए। जब और किसान की बात आई, जरूरत पड़ी तो हमने 22,000 करोड़ का इंटरेस्ट लेस लोन किसानों को दिया, जिससे कि लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित हुए। किसानों की और देने की बात आई तो हमने 2000 यूनिट उनकी बिजली फ्री करी, 11 लाख किसान लाभान्वित हुए। अगर युवाओं की बात करें तो हमने पिछले 5 साल में नाना करते 3 लाख सरकारी नौकरियों के देकर उन्हें रोजगार दिया। जहां तक बात आती है और जब योजनाओं की, तो हमने गृह लक्ष्मी योजना दी, हमने बुजुर्गों को पेंशन दी। और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ओपीएस, हमने ओपीएस लागू किया, जिससे बीजेपी बचती फिरती है। हमने अपने कर्मचारियों को, हमने अपने जो सरकारी के अधिकारी हैं उनको ये गारंटी दी कि जो आपने जीवन में सरकार को समय दिया है, आपका भविष्य सरकार खराब नहीं होने देगी। सरकार आपकी नौकरी के साथ भी है और आपकी नौकरी के बाद भी सरकार आपका ध्यान रखेगी। इसलिए इस प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। और 3 तारीख को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस विधायक इस प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है सुमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राम कुमार जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लहर और 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राम कुमार जी, आपकी तरफ से लगातार जो तस्वीरें देखने को मिली, आपकी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के मैदान में उतरे। सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया है, ये मुद्दा उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, झूठ का यहाँ पर बात कर रही है, बवाल कर रही है। मैं आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से, आवाज आपकी आ नहीं रही है मैडम, आवाज नहीं पहुंच रही है आपको। राम कुमार जी, देखिए आपके तरफ से अगर देखिए पार्टी तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और जो हमने तस्वीरें देखी उसमें ये देखने को मिला कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो देखने को ही मिला। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का यहाँ पर मुद्दा बनाया गया, षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया। और साथ ही साथ ये कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। पहले कि आपकी आवाज तो बंद हो गई है, लेकिन मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास। हाँ, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं समझ गया आपकी बात को। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये भारत की जनता और साथ में हमारे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, और मैं हमारे संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने एक अनूठा संविधान दिया है और देश का प्रजातांत्रिक तरीके से हमारा मतदाता है जो वोट देता है और सरकार में फिर जिसकी भी वो आशीर्वाद देता है उसकी सरकार बनती है। तो अभी राजस्थान के मैं समझता हूँ कि 16वीं विधानसभा की चुनाव जो 25 तारीख को मतदान होने वाला है। आदरणीय कांग्रेस के हमारे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उन्होंने अपनी बहुत सारी बात करी, लेकिन मैं, क्योंकि ये आचार संहिता का भी मामला है और हमें संयम भी बरतना है, उन्होंने स्पष्टता की, लेकिन उनकी बातों का जवाब देना है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, 10 साल के अंदर जो कार्य हुआ, सुशासन हुआ, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य किया, बिना भेदभाव के। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से कार्य हुए हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने देखा कि राजस्थान के अंदर पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने वादा किया था और वादा करके जिस तरह की सरकार बनाई थी,
तो ये पूरे राजस्थान की जनता जान गई है कि इनके वादे तो छू मंत्र हो गए हैं, लेकिन और जिस तरह की इनकी गारंटी है, तो मैं तो एक लाइन में इनको करता हूँ कि गारंटी तो ये हो गई है कि इनकी जिस तरह के जनता का आक्रोश है, जनता की पीड़ा है, जनता ने किया, इनकी गारंटियों तो ये होगी कि पक्का है कि इनको जाना कांग्रेस का राजस्थान से निश्चित हो गया है। इसलिए वो है कि मैं इनको गिनाऊँ कि गारंटियों को क्या गिनाएंगे। ये कहते हैं कि हमने गारंटी महिलाओं के लिए 10,000 की हम व्यवस्था करते हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान में 2 लाख केस का रजिस्टर्ड होना, 35,000 दुष्कर्म होना और करीब करीब डेली के अगर एवरेज रहे तो 17 हमारे रेप के केस, बलात्कार के होना और 7 मर्डर होना। बहुत सारा भ्रष्टाचार नंबर 1 है। पेपर लीक का मामला आपने देखा, 17 लाख युवाओं की हालत जो हुई वो बेहाल हो गए, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई है। किसानों की इन्होंने बात करी है, किसानों का इन्होंने कर्ज माफ तो नहीं किया, लेकिन हमने हमारे संकल्प पत्र में पूरी चीज़ें, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है, जो वादा करते हैं, संकल्प करते हैं, वो निकलता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 4 करोड़ हमने जनता को दिए, उसमें राजस्थान के लाखों लोग हैं, उसमें लाभान्वित हुए हैं। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, बिजली के कनेक्शन है, उसके साथ साथ में शौचालय हैं, इत्यादि इत्यादि। ये गरीब कल्याण 2028 तक हम 80 करोड़ लोगों को अन्न भी देने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी गारंटियाँ जिस तरह का है, तो ये कल मतदाता है, निष्पक्ष होकर के वो मतदान करेगा, उसके अंदर अंतरात्मा से करेगा, पूरा करेगा। और मुझे मालूम है कि राजस्थान के हाल क्या हुआ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता जिस तरह का राजस्थान का हाल और आर्थिक दृष्टि से देखें, या जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था जो खराब हुई है, उसको देखते हुए वो निश्चित है कि हमें आशीर्वाद देगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद किसको देती है। आशुतोष जी, जो तस्वीरें हमने देखी लगातार, देखिए अगर हम बात बीजेपी की तरफ से, तो कई मुद्दे यहां पर उठाए गए। पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। तो वही कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमने बहुत ज्यादा विकास कार्य किए हैं, और उसी बलबूते पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली को संबोधित करते हुए नजर आए, उसका फायदा, या सीएम अशोक गहलोत जो गारंटी दे रहे हैं उसका फायदा? देखिए आयुषी, दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह इस पर कैंपेन चलाया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला, और उन्होंने युवाओं की, महिलाओं की और किसानों के मुद्दों को जिस तरह से अपने भाषणों में प्राथमिकता दी, तो इससे बात यह साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महिलाओं पर, युवाओं पर और किसानों पर स्पेशल फोकस कर रही है। उनका स्पेशल टारगेट है इस बार कि यह 3 वर्ग अगर उनके साथ जुड़ गए तो शायद चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आ जाएंगे। वही कांग्रेस की अगर आप बात करें, तो कांग्रेस ने तमाम जन कल्याणकारी जो हितकारी योजनाएं राजस्थान में लागू की, उनके नाम पर, और या जिस तरह की नई घोषणाएं की, गारंटी योजनाओं की बात की कि किस तरह की चीजें हम और आने वाले चुनाव अगर हम जीतते हैं तो राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। अब देखने वाली चीज इसमें सबसे रोचक आयुषी जी ये होगी कि क्या जनता इस तरह की तमाम फ्री में मिलने वाली सुविधाओं को स्वीकार करती है, या वो वाकई देश और प्रदेश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की चीजों को उठा रही है, उनमें से किसकी बात पर अपनी मोहर लगाती है। निश्चित तौर पर दोनों दल जिस तरह से पूरे कैंपेन को, जहां कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रमुख चेहरा रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्थानीय नेता नहीं होने की वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को खुद इस कैंपेन की बागडोर उठानी पड़ी। लेकिन यह जनता को कितना समझा पाए दोनों राजनीतिक दल के बड़े नेता कि वही उनके असली मददगार हैं, वही उनके सच्चे हितैषी हैं, और अगर वही प्रदेश में आएंगे तो एक बार फिर से विकास की गंगा बहेगी। जो दोनों राजनीतिक दलों में से जो यह समझाने में कामयाब हुआ होगा, कल उसके पक्ष में हमको मतदान देखने के लिए मिलेगा और 3 तारीख के परिणाम। आयुषी, ठीक है आशुतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में दौरा करते हुए नजर आए और मेगा रोड शो देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए थे। बड़ी भीड़ देखने को मिली थी। सुमित जी, क्या वो जो तस्वीर निकल करके सामने आई, उससे आप लोगों को अभी क्या अंदाजा लग रहा है? और एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार उठाया अपने चुनावी संबोधन में, उन्होंने
यहाँ पर राजेश पायलट की बात की है। उन्होंने कहा कि अब राजेश पायलट का जो खुन्नस है वो निकाल रहे हैं सचिन पायलट से। आयुषी जी, मैं अपनी बात को आशुतोष जी की बात को सेकंड करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। आशुतोष जी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। बिल्कुल प्रदेश में नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी को यहां गारंटी देते फिर रहे हैं वो कि अब मोदी जी प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। काय बात की गारंटी देते हैं? प्रदेश के नेता कहाँ हैं? इनके पास कोई नेता नहीं है। नेता ही नहीं, इनकी कोई नीति नहीं है और नीयत खराब है। नीयत कैसे खराब है वो भी मैं बता देता हूं। ये इन्होंने भी एक 80 पेज का अपना संकल्प पत्र जारी किया। उसमें ये लिखते हैं कि हम गेहूं का एमएसपी गेहूं को 2700 रुपए में खरीदेंगे, जबकि एमएसपी जो इनकी मोदी की सरकार है उसने तय कर रखा है वो 2175 रुपए। ये बाकी का पैसा कहां से लाएंगे? क्या ये तय कर ये कह चुके हैं, ये मान चुके हैं कि मोदी सरकार 2175 रुपए में लेके किसानों के साथ गलत कर रही है, किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है? पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम आयुष्मान भारत की जो रकम है उसको बढ़ाएंगे। मोदी जी 5 लाख देते हैं, हमने 25 लाख किया, अब ये बढ़ाने की बात कहते हैं। तो क्या पूरे देश में मोदी जी 5 लाख रुपए देके पूरे देश के साथ गलत कर रहे हैं? फिर तीसरी बात ये कहते हैं हम सिलेंडर के पैसे कम करेंगे। सिलेंडर के पैसे भी भारत सरकार तय करती है, तो ये तय कर लें कि उसको ये कम करके मोदी जी को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी कोई नीति नहीं है। अब मैं इनकी बात पे आता हूं। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी। आयुषी जी, बड़ा दुख होता है जब मेरे बीजेपी के साथी किसी ना किसी रूप में महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में अगर महिला सुरक्षा को किसी से खतरा है तो केवल और केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से खतरा है। वो कैसे है मैं बताता हूं। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसको मार दिया जाता है। कार्यकर्ता किसके थे? भाजपा के। बचाने के लिए क्या किया कि जगह जगह देश में जुलूस निकाले। उसके बाद आता है उन्नाव में देश की बेटी को के साथ बलात्कार किया गया। किसने किया? भाजपा के विधायक ने। क्या हुआ कि उसके तथ्यों को छिपाने के लिए उसके पिता को हिरासत में लिया गया। हिरासत में उसकी मौत हुई केवल और केवल इसलिए कि सबूतों को छिपाया जाए। वो हिरासत में मौत नहीं थी मैडम, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, उसको मारा गया। सुमित जी, बात राजस्थान की हो रही है ना मैडम। मैं वही आ रहा हूं इनके चरित्र की बात कर रहा हूं कि किस तरह से ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अब रीट पाए, खैर अगर आप यहां रोक रही है तो मैं अभी हाथरस नहीं जा रहा कि हाथरस की बेटी के दलित बेटी के साथ क्या हुआ था। रीट पा राजस्थान में सरकार तो आपकी राजस्थान में बताइए किस हिसाब से यहाँ पर महिला यही तो आप मेरी बात पूरी नहीं कर रहे। हमने इसलिए यहाँ पे निर्भया स्क्वाड बनाया रखा है कि महिलाओं की, हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की, हमारी माताओं की, बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसलिए हमारी सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने यहाँ पे निर्भया स्क्वाड बना रखा है। लगातार देखिए आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। हम बात अगर राजस्थान की करें तो उसके आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि किस हिसाब से अत्याचार यहाँ पर बढ़ा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रामकुमार वर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, देखिए यहाँ पर लगातार अब सुमित गर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों की अगर हम बात कर ले तो वहां पर महिला अत्याचार ज्यादा बड़े हैं। और अगर बात करें, कई मुद्दे आपके यहां से उठाए गए, आपके पार्टी की तरफ से लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब यहां पर लगातार दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो उठाया गया है अभी पेट्रोल डीजल को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में देखा गया अन्य राज्यों के मुकाबले में यहां पर दाम ज्यादा बढ़े हैं। यह कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर सरकार बनती है तो समीक्षा की जाएगी। कैसे ये पूरी समीक्षा की जाएगी? आयुषी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल का भाव क्यों बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के आसपास के है तो इनका वेट है, कितना है, क्यों नहीं कम किया इन्होंने? हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब वेट कम किया उसकी तुलना में ये करते तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल हरियाणा से भराने क्यों जाते, दिल्ली से भराने क्यों जाते, गुजरात से क्यों लेते हैं? तो ये इनको देखना चाहिए। ये बिजली की बात कर रहे हैं, 9 बार इन्होंने बिजली की रेटें बढ़ाई। जो 5 रुपये समथिंग की यूनिट थी जब हमारी भाजपा की सरकार थी, आज कितने 11 रुपये के करीब यूनिट है। अभी इन्होंने 2 महीने 3 महीने में जिस तरह के इन्होंने हम 100 यूनिट फ्री करेंगे, 2000 करेंगे, किसानों की हालत कर इन्होंने क्या कर दी, 19,440 करीब किसानों की ज़मीनें कुड़क हुई है। हमने वादा किया, संकल्प पत्र में किया है कि उनको देख करके उनकी क्षतिपूर्ति करने की हम प्रयास भी करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आपने कहा कि एमएसपी हमने ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लागू की और उन फसलों पर की जिनको इन्होंने सोचा भी नहीं था। उसके बावजूद भी 2700 रुपये बोनस के साथ में उनको दिया जाएगा। ज्वार बाजरा का भी दिया जाएगा। ये महिला सुरक्षा की बात, अभी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर
डॉक्टर सुमित जी जो बातें कर रहे हैं, हाथरस की बात गई वहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी है कि जिस तरह का हाल बेहाल इनकी सरकारों में, यहाँ गैर भाजपा सरकारों में हुआ था वहाँ तो कंट्रोल हुआ, लेकिन राजस्थान के अंदर मैं पूछता हूँ कि नादौती पड़ोस में है, नादौती के अंदर क्या हुआ कि गैंग रेप होता है, उठाया जाता है, उसको बंदूक से मारा जाता है, मारने के बाद में एसिड दिया जाता है, एसिड के बाद में भी उसको बाद में कुएं में डाल दिया जाता है। कितने इन्होंने पैसे दिए, 3 बच्चियाँ, मैं खुद गया हूँ। इस तरह की घटना अगर खाजूवाला की देखेंगे, बीकानेर की देखेंगे, हम ये थाना गाजी से शुरू हुआ था, हम जब जाकर के जब FIR लॉन्च हुई थी उसके बाद में क्या गैंग रेप नहीं हुआ? क्या भीलवाड़ा के अंदर जिससे टुकड़े टुकड़े करके भट्टी के अंदर जिस तरह का किया गया वो क्या एकदम शर्मसार करने वाली बात नहीं है? आज चूँकि ये कल हमारा मतदाता है जो बिल्कुल सोच करके वो है, और हमने जो संकल्प पत्र है हमारा, इनका घोषणा पत्र है, पिछले भी देखा है 2018 के अंदर दिया था तो झूठा साबित हुआ है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा चढ़ती नहीं है। और इन्होंने घोषणाएं तो कुछ भी कर दे, ये तो कहें कि इनके चिरंजीवी योजना का 25 लाख के आंकड़े। ठीक है रामकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, हमने पूरा कैंपेन देखा, जिस हिसाब से बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया, तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतरे और कांग्रेस अपने 7 गारंटियों की लगातार बात कर रही है। लेकिन आशुतोष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कई अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे कि RLP हुई, बसपा हुई, इनके तरफ से भी जोरदार यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला है। क्या ये समीकरण बिगाड़ेंगे? देखिए आयुषी जी, मैं शुरुआत से इस चीज को कह रहा हूं कि राजस्थान में द्विदलीय व्यवस्था है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है। मैं बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देख पा रहा हूं रीजनल पार्टीज के लिए या दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी भी यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, BSP भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, JJP भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, या और जो क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निश्चित तौर पर ये दोनों बड़े राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ने में इस बार एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे, चाहे वो RLP हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो JJP हो, चाहे BSP हो। निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर यह इन दोनों बड़े पार्टियों ने जो कैलकुलेशन किया हुआ है कि वो जीतने जा रहे हैं, सीट को हासिल करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर वो गड़बड़ी पैदा करेंगे। और वो गड़बड़ी इस सेंस में पैदा करेंगे कि वहां पर उन पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है। जो दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हम सब जानते हैं कि वो अपने बड़े नेताओं के नाम पर, अपनी पार्टी की नीति के नाम पर, अपने कोर वोटर कैडर कार्यकर्ता के नाम पर चुनाव लड़ती है। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं वो समय समय पर जो स्थानीय मुद्दों को हवा देते हैं, स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान के अंदर वह संख्या हमको पिछले 2018 के चुनाव की कंपेरेटिवली सीटों के तौर पर भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ में निश्चित तौर पर उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। सीटों में वह तब्दील अपने आप को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए यहाँ पर सीधा मुकाबला राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े कद्दावर नेता दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को किसके सर पर यहाँ पर ताज सजता है और किसको जनता जनार्दन इस बार राजस्थान में चुनती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।